उसको नहीं बता सकते कि मैंने क्या पाया, क्या पाया मैंने। महाराज अथर्वा बाबा ने कहा कि अब ये कंकर मिला है, इसी की पूजन कर। अथर्वा बाबा के कहने से शिवलिंग जैसी आकृति प्रकट हुई और भगवान शंकर की पूजन में अथर्वा बाबा और उनकी धर्मपत्नी शांति लग गए। भगवान गौरी शंकर दोनों प्रसन्न भाव में सामने प्रकट हो गए, दोनों प्रकट हो गए, मेरे शिव और पार्वती दोनों सम्मुख में। कहा जो अथर्वा बाबा ने देखा, प्रभु आप मां के साथ, शांति नेत्र बंद कर कर बैठी थी। आज मेरे गौरी शंकर, आज मेरे शिव शंकर मेरे सामने आए। शंकर जी ने कहा कि मांगो, तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या दें हम आपको, मांग लो आज। और जब शिव कहे कि मांग लो, तब बहुत विचार करना और बाबा के ऊपर छोड़ देना। क्या मांगू, तूने मनुष्य का शरीर दे दिया, तेरे मंदिर तक एक लोटा जल चढ़ाने के लिए रोज बुला लेता है, रोज तेरा दर्शन करा लेता है, इससे बढ़कर दुनिया में और क्या चाहिए। तू मेरा हो जा, बस इतना ही चाहिए, तू मेरा। और शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काट दया करी ने दर्शन। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, शिव तत्व की ओर जागृत करिए, शंकर जी की ओर जागृत करिए। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मांगो क्या चाहिए। तब अथर्व बाबा ने कहा मुझे पुत्र चाहिए, एक बेटा चाहिए, बस एक पुत्र, और ऐसा पुत्र चाहिए जो जनमानस के कल्याण की बात करे। एक पुत्र चाहिए जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करे। एक पुत्र चाहिए जो संपूर्ण जगत का उद्धार कर दे। केवल मनुष्य का नहीं, केवल पशु पक्षी का नहीं, देवताओं का भी कल्याण कर दे। ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसी संतान चाहिए। भगवान शंकर ने वर दे दिया, अथर्वा तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा, तुम चिंता न करो। तब मां ने पूछ लिया शांति से, तुझे क्या चाहिए। शांति कहती है बस इतनी कृपा कर दो, मेरे घर में एक लक्ष्मी जैसी बेटी का जन्म हो जाए जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करे। पिता बेटा मांग रहा है, पत्नी बोलो तो जम के बेटी मांग रही है। पार्वती जी ने कह दिया मैं तुम्हें वर देती हूं, तुम्हें वर प्रदान करती हूं। ये भरोसा, ये विश्वास, ये दृढ़ता आप लोगों की है, इसमें सियोर वाले महाराज का कुछ भी नहीं। हमको आता भी कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं आता। केवल इतना जरूर है कि भगवान का भजन आप भी कर लें और हम भी कर लें, शिव कथा आप भी सुन लें और हम भी सुन लें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको केवल शंकर के दरवाजे तक भेजने की जवाबदारी, कहीं शंकर भगवान ने कोई कृपा कर कर हमें सीहोर में जन्म दे दिया होगा और आप लोगों को शंकर के शिवालय तक भेजने की जवाबदारी दे दी। हम जानते हैं हमें कुछ नहीं आता, केवल एक ही चीज आती है कि तुम शंकर के मंदिर तक जाओ, शिव के द्वार जाओ, शंकर के द्वार जाओ, शिवालय जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आता भी क्या, बस केवल आपको वहां तक भेज दिया, बहुत। अथर्वा मामा ने अपनी धर्मपत्नी के साथ शिव की आराधना करना प्रारंभ कर दी, और जो आराधना करी शिव जी ने वर दे दिया, पुत्र होगा।
ऐसा पुत्र होगा जो देवताओं का भी हित करने वाला होगा। मां ने कह दिया, शांति तुम्हारे गर्भ से बेटी होगी, तुम्हारे गोद में कन्या खेलेगी जो लक्ष्मी का ही स्वरूप होगी। बेटे का नाम जब जन्मा दधीची ऋषि हो गए, और मां का नाम जो बेटी जन्मी उसका नाम दधिमती माता हो गया। दधिमती। दादिच ब्राह्मण, दायमा ब्राह्मणों की जो कुल देवी हैं दधिमती माता, दधीची ऋषि की बहन है। जितने दादिच ब्राह्मण हैं, जितने दायमा ब्राह्मण हैं, जितने दादिच ब्राह्मण हैं, उनकी बुद्धि में यह बैठना चाहिए कि आपकी कुल देवी कोई साधारण नहीं, दधिमती माता है जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली मां, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने। दधीची ऋषि की बहन, मां शांति के गोद में प्रकट होने वाली, मां शांति की गोद में खेलने वाली, अथर्वा बाबा की पुत्री कहलाने वाली, वो साधारण नहीं है। यहां शास्त्र कहता है, जिस समय पर इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे, अपने राज सिंहासन पर इंद्र बैठे हुए हैं, और गुरु बृहस्पति का आगमन हो जाता है। गुरु बृहस्पति का राजस्थान में दधिमती माता का मंदिर है, शायद नागौर जिले के अंतर्गत होना चाहिए जहां तक स्मरण में आए, है नागौर में है। हाँ, दधिमती माता का मंदिर नागौर के अंतर्गत ही आता, दधिमती माता का। और मैं राजस्थान के एक एक मारवाड़ी को, राजस्थान के एक एक व्यक्ति को कहना चाहूंगा, कभी जिंदगी में समय मिले आप राजस्थान की धरा पर जाएं, कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए देवता आए हैं, तो मैं इनके लिए कुछ दूं कि ना। वो दधिमती माता स्वयं लक्ष्मी का प्रतिबिंब है। और मैं दादिच्य ब्राह्मण को, दायमा ब्राह्मणों को धन्यवाद देता हूं, आपके चरणों को साधुवाद देता हूं कि आपकी कुल देवी दधिमती माता, आपकी कुल देवी। भारत की भूमि का पहला मंदिर है जिसकी शिखर पर पत्थर पर अंकित पूरी रामचरितमानस है, वो दधिमती माता है। रामचरितमानस पूरे शिखर पर अंकित है दधिमती माता। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभु की प्राप्ति। और इसीलिए ऐसा लगता है कि दधिमती माता की कृपा जो होती है ना, दायमा समाज, दायमा जो होते हैं और जो दादिच ब्राह्मण होते हैं, ये सहजता का इसलिए प्रतिबिंब होते हैं। ये कभी आपको विवाद करते हुए, झगड़ा करते हुए, व्यर्थ की बातें करते हुए कभी भी दादिच ब्राह्मण आदि दिखेगा ही नहीं। उनके भीतर भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। मां दधिमती माता की कृपा है, मां उनकी दया है दधिमती माता की। अब समय आया, इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इंद्र अपनी सत्ता में बैठे हुए हैं, और इंद्र सिंहासन पर बैठे और सामने ब्रह्मसरों के नित्य में इतने ज्यादा खो गए थे कि वो अपने गुरु को नहीं देख पाए। गुरु का अपमान हो गया, गुरु को देख नहीं पाए। जरूरी नहीं कि आप गुरु जी को बहुत लड्डू दो, पेड़ा दो, गुलाब जामुन दो, इमरती दो, भजिया दो, पकोड़ा दो, पूड़ी दो, सब्जी दो, या अच्छे कपड़े दो, या वस्त्र दो, या आभूषण दो, या गुरु जी को आप बहुत सारी गाड़ी बंगला दो, ये जरूरी नहीं है। अगर सच्चा गुरु है तो उसको कुछ दो चाहे मत दो, पर इतना जरूर करो कि जब गुरु तुम्हारे नजदीक में आए तो एक
क्षण के लिए उसके पास जाकर खड़े जरूर हो जाओ, उतना बहुत है, उतना बहुत। जरूरी नहीं कि आप गुरुजी को लड्डू देंगे तो गुरुजी प्रसन्न होंगे, गुरुजी को गाड़ी दोगे तो प्रसन्न होंगे, बंगला दोगे तो प्रसन्न होंगे, ठाट दोगे तो प्रसन्न होंगे, बहुत सारा वैभव दोगे तो प्रसन्न होंगे, नहीं, जरूरी नहीं। बहुत आज के समय में बहुत सारा दुनिया के लोगों ने आडंबर करना प्रारंभ कर दिया, बहुत सारा आडंबर। गुरुजी को बुलाना है, नया मकान बनाओ, गुरुजी को बुलाना है, नई गाड़ी लाओ, गुरुजी को बुलाना है, नया ये सामान लाओ। ना 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 ना, गुरुजी को बुलाने के लिए नए मकान, नई गाड़ी की जरूरत नहीं है। गुरुजी को बुलाने के लिए अपने दिल को नया कर लीजिए, अपने हृदय को नूतन बना लीजिए और निर्मल मन सो मोही। आप क्या बुला रहे हो, क्या ला रहे? केवल मन को पवित्र बनाने का प्रयास करो। धन से कभी गुरु नहीं आता। असली गुरु कभी धन का भूखा नहीं होगा, असली गुरु कभी सत्ता का भूखा नहीं होगा, असली गुरु कभी वैभव का भूखा नहीं होगा। असली गुरु तुम्हारे धन के बल पर नहीं आएगा, असली गुरु तुम्हारे वैभव के बल पर नहीं आएगा, असली गुरु तुम्हारे सत्ता के बल पर नहीं आएगा। असली गुरु के लिए तुम करोड़ों की दौलत सामने रख दो तो भी नहीं आएगा। असली गुरु होगा तो वो एक गरीबड़े के घर भी चले जाएगा, और असली गुरु होगा तो एक अमीर के घर भी पहुंच जाएगा। उसमें भेद नहीं है। असली गुरु को तुम्हारे वैभव, धन और सत्ता की जरूरत नहीं पड़ती। असली गुरु तो एक साधारण से साधारण व्यक्ति के दरवाजे पर भी पहुंचने को तैयार हो जाता है। ना ना, असली असली होता है। असली असली होता है, उसको पहचानना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। दुनिया में सबसे कठिन काम है एक देव, महादेव और गुरुदेव, इनको पहचानना बड़ा कठिन है महाराज। देवताओं को जानना कठिन है, महादेव को पहचानना कठिन है, और गुरुदेव को जानना कठिन है। ये क्या है वो, उसको पहचानो। रामकृष्ण परमहंस जी को नहीं पहचाने, स्वामी विवेकानंद जी को नहीं पहचाने, चैतन्य महाप्रभु जी को नहीं पहचाने, संत तुकाराम जी को नहीं पहचाने, मीराबाई को नहीं पहचाने, कर्माबाई को नहीं पहचाने, रविदास जी महाराज जी को नहीं पहचाने, कबीरदास जी महाराज जी को नहीं पहचाने। किसको पहचाना दुनिया के लोगों ने? जब वो चले गए तब दुनिया के लोगों को याद आया कि कोई गुरु था, वो चले गया। कोई गुरु था, वो बहुत बहुत देकर चला गया, तब स्मरण में आया कि गुरु गुरु था। दे दिया और प्रदान कर दिया। बृहस्पति बाबा आए, गुरु को धन भले मत दो, गुरु को वैभव भले मत दो, गुरु को सिंहासन भले मत दो, पर कम से कम खड़े तो हो जाओ, आदर तो दे दो, सम्मान के शब्द तो बोल दो, हर हर महादेव तो बोल दो। जरूरी नहीं कि गुरु से आप अपने मन की बात कहो ना, गुरु दिख भी जाए ना बहुत दूर से, तो दूर से खड़े होकर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव बोल बम का नारा है, बस एक बार मुख से उसके सम्मुख में जय घोष भी निकल गया तो गुरु जी का सिंहासन के बराबर हो गया। गुरु को सिंहासन की भूख नहीं है, गुरु को वैभव की भूख नहीं। खड़े भी हो गए तो बहुत है। मैं हमारे